सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आमे तो यही ज्योतिष शास्त्र विषय रे किछि नियम किछि विषय पढ़ी पढ़िका जाऊचे आउ ज्योतिष शास्त्र को अति निकटरू जानुचे। आज आसंतु से क्रम रे गोटे विषय उपरे आलोकपात करिबा। आमे तो ज्योतिष शास्त्र रो नियम विषय रे आगको जानुचे शिखुचे। आज आसंतु जानिबा विवाहर दिग निर्णय। आमर से जातिका हेउ बा जातक हेउ ताकर विवाहर केउ दिगरे हेबो यह ज्योतिष शास्त्र पूर्वरु जना पड़ी थाए। आसंतु से विषय रे टिके आलोचना करिबा। आउ ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंडली रे कौन कौन सबु जोग थिले बा ग्रहंकर अवस्थिति थिले केउ दिगरे विवाहटी हेबो से विषय रे आज आलोचना करिबा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रहंकर स्थिति अनुसार विवाहर दिग निर्णय करा जाय थाए। यह विशेष भाव में फलप्रद होता है। आउ कुंडली रे ग्रह मानक अवस्थान आउ भावर अवस्थान को नहीं दिग निर्णय करा जाए। आसंतु जानिबा। आउ एही नियम गुडी को मु स्क्रीन पर देखाउची। आपण से गुडी को देखंतु, टिपिकी रखंतु, मने रखंतु आ बुझंतु। वीडियो को अधारू स्किप करिवे नाही। स्किप करले आगो को बुझिया पे आपन को कष्ट हबो, बुझी पारिवे नाही। आउ वीडियो टिका आरंभ रु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आसंतु प्रथम नियम टिके देखिबा। कुंडली रो सप्तमाधिपति ग्रहंक दिगरे विवाह विचार हुए। आउ शुक्र कुंडली रे जेउ स्थान रे बसिथिबे तार सप्तम स्थान रे जो भावटी पड़े से भावर अधिपति ग्रहंक दिग अनुसार विवाहर दिग निर्णय करा जाए। कुंडलीर सप्तम भाव जो राशि रे पड़े से राशि रु मध्य विवाहर दिग निर्णय करा जाए। आउ सप्तम भाव रे बसिथिबा ग्रह बा सप्तम भाव को दृष्टि देउथिबा ग्रहंक दिग अनुसार मध्य विवाहर दिग निर्णय करा जाए। आपण माने ये 3-4 प्रकार नियम रु विवेचना करिवे, विश्लेषण करिवे। आउ जेउ गुडिक अधिक आसीबो, जेउ दिग गुडिक अधिक आसीबो से दिगटी को आपण निश्चय बोली जानिबे विवाह हबार। हौ आसंतु एबे बुझिबा। आउ कुंडलीर सप्तमाधिपति जदि रवि हेला तेबे जानिबे विवाह पूर्व दिगरे ही हेबो। आ सेहि परि कुंडलीर सप्तमाधिपति जदि चंद्र हेले ताहले विवाहर दिग वायुकोण हेबो बा वायुकोण रे विवाह हेबो। आउ सेहि भली कुंडलीर सप्तमाधिपति जदि मंगल हेले ताहले विवाह दक्षिण दिगरे हेबो। आउ सेमती आउ सेहि भली कुंडलीर सप्तमाधिपति बुध हेले विवाह उत्तर दिगरे हेबो। आउ कुंडलीर सप्तमाधिपति जदि गुरु हेले ताले ईशान्य कोण रे विवाह दिग हेबो। आउ कुंडलीर सप्तमाधिपति जदि शुक्र हेले ताले अग्नि कोण रे विवाहर दिगटी हेबो। आउ कुंडलीर सप्तमाधिपति जदि शनि हेले ताले पश्चिम दिगरे विवाहटी हेबो। आउ तापरे द्वितीय प्रकार गणना अनुसार कुंडलीर सप्तम भाव जदि मेष राशि बा बिछा राशि हेला ताहले विवाह दक्षिण दिगरे हेबो। आउ सप्तम भाव जदि वृष राशि आउ बा तुला राशि रे पड़िला तेबे विवाह अग्निकोण रे हेबो। आउ सप्तम भाव जदि मिथुन राशि बा कन्या राशि रे पड़िला ताहले उत्तर दिगरे विवाहर दिग हेबो। आउ सप्तम भाव जदि कर्कट राशि रे पड़िला ताहले वायुकोण रे विवाहटी हेबो।
ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବିବାହର ଦିଗଟି ହେବ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଯଦି ଧନୁ ବା ମୀନ ରାଶିରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ବିବାହ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହେବ। ଆଉ ସେଇଭଳି ସପ୍ତମ ଭାବ ଯଦି ମକର ବା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ବିବାହର ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହୁଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଗଣନାରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିଥିବା ଗ୍ରହଙ୍କର ଦିଗ ବା ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଗ୍ରହଙ୍କ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ବିବାହର ଦିଗ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ବିଷୟଟି ତ ଅତି ସହଜ, କିଛି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ। ଆଉ ଆଗରୁ ଯଦି ମୋର ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଷୟଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜ ହେବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସବୁ ଦିଗ ଥାଏ, ଆଉ ରବିଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ବା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦିଗ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦିଗରେ ବିବାହ ଘରର ଦିଗଟି ତ ସ୍ଥିର ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବ ତାର ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ସପ୍ତମ ଭାବ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ରାଶିର ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବୁଝିବାରେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ରହୁଛି, ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।